ठीक है। राइट। सो अभी जैसे हमने डिस्कस यही किया था, तो पहला जैसे इस पे हम आ रहे हैं, क्लिक द गैंट चार्ट बटन टू व्यू द गैंट चार्ट व्यू, ये हो गया। अब असाइन रिसोर्स, हाँ यहाँ पर रिसोर्स यूसेज पे हम आगे आएंगे। अब रिसोर्स यूसेज में क्या होता है, हमें जो टास्क असाइनमेंट है रिसोर्सेज के वो पता चलेंगे। राइट। तो जैसे मैं इस पे आ रहा हूँ ना, यहाँ पर आके एक एक रिसोर्स का किस किस टास्क पे है, जैसे अब ये संजीव भाटिया है, ये अलग अदर प्रोजेक्शन कमिटमेंट्स पे भी हैं। अदर प्रोजेक्शन कमिटमेंट्स पे इधर मैंने क्लिक किया, तो ये मुझे पूरा एंटरप्राइज का जितने भी टास्क हैं सारे पता चल जाएंगे। जितने भी प्रोजेक्ट्स मेरे मेरे इसमें शो हो रहे हैं उन सबके आ जाएंगे। तो ये सबके आवर्स इतने इतने दिख रहे हैं मुझे। और अभी जो करंट प्रोजेक्ट है मैं उसकी बात करूंगा, टास्क 3 जो है ये करंट प्रोजेक्ट में है। तो अब मैं इधर जाऊंगा, टास्क पे जाके स्क्रॉल टू टास्क करूंगा। यहाँ पर आ गया मेरा, तो ये अप्रैल महीने में 26 घंटे हैं, मई महीने में इतना घंटा है। जैसे मेरे को चाहिए तो मैं इसको थोड़ा सा जूम करके, मैं इसको यहाँ नीचे जो है ना, माइनस और प्लस, जूम इन जूम आउट, जूम स्लाइडर से इसको मैं जूम इन कर सकता हूँ, और इसको मैं जूम इन दोबारा करता हूँ, फिर दोबारा से जूम इन करता हूँ। देखो अभी ये देखो, तारीख वाइज आ गया, 2 तारीख, 5 तारीख, 8 तारीख, इसको और जूम आउट करता हूँ। अभी आ गया मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, ये इस तरह से आ गया ना। अब यहाँ पर ये देखो दिखा रहा है, टास्क 3 जो है ये 8 घंटे 8 घंटे 8 घंटे 8 घंटे 4.5 घंटे इस तरह से आ रहा है। तो यहाँ से आपको चीज पूरी पता चल जाएगी कि कौन सा रिसोर्स जो है किस टास्क पे है और कितना है। तो मेरे को चाहिए, मान लो यहाँ पर ओवर एलोकेट हो रहा है ना रिसोर्स, मैं अदर प्रोजेक्शन कमिटमेंट्स को इसको ओपन करता हूँ, और यहाँ देखता हूँ कि 25 घंटे लग रहे हैं। तो 25 घंटे की जगह मान लो या 33 आवर्स कोई रिसोर्स एक दिन में काम करे, ये चीज तो पॉसिबल है नहीं। राइट। 8 घंटे का टाइम होता है या 9 घंटे का टाइम है जो हमारा टाइम है, मतलब हमारा इसमें बेसिकली 8.5 घंटे दिखाएगा एक एक रिसोर्स के लिए, क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट कैलेंडर और रिसोर्स कैलेंडर सेम है। अब ये मैंने, ये यहाँ पर 25 दिखा रहा है। अब कई बार क्या होता है, हमें किसी रिसोर्स को किसी एक टास्क पे किसी एक दिन काम करना होता है। राइट। तो एक दिन में उसमें सिर्फ 1 या 2 घंटे ही उस टास्क पे काम करना है। तो यहाँ पर जैसे पूरे 8 घंटे काम नहीं करेगी यदि ल्यूआन इस टास्क पे 8 घंटे काम नहीं करेगी, तो यहाँ पर मैं इसको चेंज कर दूंगा, यहाँ पर मैं इसको 3 घंटे कर दूंगा। तो ये 28 आवर्स हो गए, मैनुअली भी कर सकता हूँ मैं इधर जाके। और इधर जैसे 7 7 घंटे हैं, इसको भी मैं मान लो 2 घंटे कर दूंगा। अच्छा ये दूसरा प्रोजेक्ट है ना, इसको मैं नहीं अभी चेंज कर सकता, दूसरा प्रोजेक्ट खोलूंगा तब कर सकता हूँ चेंज। तो यहाँ पर मैंने कर दिया इसको चेंज, ये अदर प्रोजेक्शन कमिटमेंट्स है ना। तो ये 3 घंटे हो गए। तो यहाँ पर आपको इसका वो पता चल जाएगा कि कौन सा रिसोर्स कितने टाइम कैसे कहाँ काम कर रहा है। ये आपको रिसोर्स यूसेज बटन में दिखेगा। ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज असाइन ए कैलेंडर टू ए टास्क। ये वैसे इतना, हम नॉर्मली मतलब जैसे कभी किसी टास्क को, स्पेसिफिक टास्क को हम नॉर्मल वर्किंग आवर्स से बाहर परफॉर्म करते हैं तब उसको कैलेंडर असाइन करते हैं टास्क को। बट नॉर्मली ये चीज हम नहीं करते हैं, जैसे इधर इसको इसको हम छोड़ देते हैं। ठीक है, वर्किंग विद व्यूज, ठीक है। आई थिंक अभी, अब हम व्यूज पे आते हैं। तो नेक्स्ट ये जो है, इस पे आप जाओगे, सिलेक्ट द व्यू बटन। इधर आपका ये व्यूज हैं सारे जितने हैं ना, गैंट चार्ट व्यू है, सेव व्यू, मोर, तो ये सब आपके व्यूज हैं। नाउ अंडर द टास्क व्यू और रिसोर्स व्यू, सिलेक्ट द व्यू यू विश टू सी यूज। ठीक है। यहाँ पर जाकर मैं या तो टास्क से भी कर सकता हूँ, ये सारे व्यूज को देख सकता हूँ, या मैं व्यू पे भी जाके सारे व्यूज को देख सकता हूँ, मैं दोनों तरह से सारे व्यूज को देख सकता हूँ। ठीक है। अब टास्क पे जाके मैं इधर देख रहा हूँ गैंट चार्ट व्यू आ रहा है, नेटवर्क डायग्राम में मुझे इस तरह दिखेंगे सारे। मैंने इसको यहाँ पर क्लिक किया, तो मुझे नेटवर्क डायग्राम इसका मिल गया टास्क पे जाके। अब इधर जाके मैंने इसको कैलेंडर व्यू में देखा, मतलब मुझे देखना है कि भी जैसे इस महीने में मेरी क्या क्या एक्टिविटीज आ रही हैं, तो ये मैं यहाँ कैलेंडर व्यू में देख लूंगा। तो यहाँ पर टास्क 1 देखो इधर इतने दिन का दिखा रहा है, टास्क 2 टास्क 3 टास्क 3 7 इतने दिन का दिखा रहा है। ये मुझे यहाँ कैलेंडर व्यू में दिख जाएगा। तो ये कैलेंडर व्यू हमारे लिए, मतलब यहाँ पर जानने के लिए जरूरी हो सकता है। और ये रिसोर्स शीट तो आपको पता ही है, ये रिसोर्स शीट आ गई हमारी टास्क में जाके, ये रिसोर्स यूसेज आ गया। अच्छा मुझे यदि हर बार इसमें जाकर टाइम वेस्ट नहीं करना, तो ये व्यू बार के थ्रू भी मैं कर सकता हूँ। राइट क्लिक, जो व्यू बार है ना,
इधर जा जाके राइट क्लिक करके व्यू बार लेके आए, यहाँ पे भी मैं कैलेंडर, गैंट चार्ट, नेटवर्क डायग्राम, टास्क बोर्ड भी एक होता है जो ये देख सकता हूँ मैं यहाँ। इधर देखो जैसे नए टास्क इंसर्ट कर सकते हैं, सेट परसेंटेज कंप्लीट, ये नेक्स्ट टास्क जो आ रहे हैं, और ये इन प्रोग्रेस टास्क हैं, और डन जो टास्क है वो आ जाएंगे। जैसे इस प्रोजेक्ट में भी किसी टास्क को डन नहीं किया तो यहाँ कुछ टास्क आ नहीं रहा। मैं गैंट चार्ट में एक बार जाता हूँ, यहाँ पे मैं इंसर्ट कॉलम करता हूँ, मान लो इफ ऐसे परसेंटेज कंप्लीट, इफ ऐसे 100। वैसे ये बेसलाइन सेट करने के बाद करना है, मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ सिर्फ। टास्क बोर्ड पे गया, तो ये यहाँ पर टिक मार्क दिखा रहा है, आई थिंक बेसलाइन सेट करने के बाद वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। जैसे इसमें आ गया, मैं आई कैन शिफ्ट इट मैनुअली ऑल्सो। so this is the thing, and next ठीक है, आई थिंक दिस इज फाइन। गैंट चार्ट पे आ गए, तो ये दिस इज द वे टू क्रिएट द प्रोजेक्ट। तो इसके बाद फिर हम आई थिंक अभी आज के लिए इतना ही काफी है, इसको प्रैक्टिस करो या और आगे डिस्कस करना है, बताइए। आई थिंक अभी लोगों ने इतना ही प्रैक्टिस नहीं किया है, हम आगे, दिव्यांश और वो लोग तो आगे डिस्कस हो चुका है हमारा, तो बेसलाइन वगैरह भी आप सब जानते ही हो, बट बाकी लोगों के लिए। सर प्रैक्टिस अच्छा, कर लेते हैं, बाकी हमारा जैसा कि आपने बता रहे हो कि हमने तो सिर्फ न्यू प्रोजेक्ट इनिशिएट देखना था, कैलेंडर्स कैसे सेट करने, बाकी तो हमारा हो ही चुका है। बट इसमें जो आपने हाँ वो तो टेक्निक मेरा बताई तो हो लाइक चुका है। रिसोर्स एंड जो हम देख सकते हैं ये सब चीज़ें, परसेंटेज कंप्लीट और जो टास्क से आपने बताया वो हम ट्राई करके प्रैक्टिस करके देख लेंगे। रेस्ट ऑफ ऑन दैट की जो आप कह रहे हैं अमित सर ने और ज्वाइन करा है और वो एक बार इतना ही करते हैं आज, क्योंकि उन्होंने ट्राई भी करना है। कुछ नहीं समझ आएगा तो आप ये जो पीपीटी है इनके साथ शेयर कर दो ताकि वो देख देख के कर लें, सो ये दैट। मैं स्काइप ग्रुप पे डाल देता हूँ, आप भी उस स्काइप ग्रुप पे है, अमित भी उस स्काइप ग्रुप पे है। मैं इसको, ये मैंने पहले शेयर की थी, मैं इसको रीशेयर कर देता हूँ। बाकी अच्छा एक काम करता हूँ मैं, ये तो मैंने एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट से बताया था ना, मैं दूसरा मेथड ये बता देता हूँ कि नए प्रोजेक्ट इसको, हाँ सेव और चेक इट इन, ये बहुत जरूरी है। जैसे इसको मैंने करा, ये इसको ओके करा बंद करते वक्त, सेव और चेक इट इन किया, तो इधर आएगा नीचे सिंक्रोनाइजिंग डेटा टू सर्वर। तो ये सब चीजें बहुत जरूरी है। तो अच्छा, अब नए प्रोजेक्ट को ब्लैंक प्रोजेक्ट से कैसे बनाना है, दैट शैल वी डिस्कस, या उसको बाद में डिस्कस करें, या राइट नाउ वी कैन डिस्कस ऑल्सो। क्योंकि वैसे आई थिंक आप एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट से ही कर लो तो इट विल बी बेटर, क्योंकि अभी फिर ब्लैंक प्रोजेक्ट से करना है तो फिर स्टेप्स तो फिर थोड़े टफ है, उसमें थोड़ा काम ज्यादा है। सर एक बार मेरे को एक बार समझना है इसको ब्लैंक हाँ प्रोजेक्ट से स्टार्ट। तो ठीक, मेरे को समझना है एक बार स्टार्ट से ब्लैंक प्रोजेक्ट पे। ब्लैंक प्रोजेक्ट से ठीक है, डन, मैं अभी अभी डिस्कस कर लेता हूँ। न्यू पे क्लिक किया आपने, इधर ब्लैंक प्रोजेक्ट से स्टार्ट किया, ये प्रोजेक्ट आपका आ गया। इसको पहले तो न्यू टास्क इधर ऑटो शेड्यूल कर दिया हमने, नीचे जाकर यहाँ पर कि हमें मैनुअली शेड्यूल कोई टास्क नहीं चाहिए, ठीक है। जी मैनुअली शेड्यूल टास्क यहाँ पर अब चेक करना कि कनेक्टेड टू माइक्रोटेक है कि नहीं है, आपका जो वो है, ठीक ये कनेक्टेड है कि कनेक्टेड मोड में है कि नहीं। तो नेक्स्ट क्या है, इसमें फाइल में जाकर, हाँ तो बताइए, हाँ टैब में जाके माइक्रोटेक इधर जाके सेव करिए। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने आपको एक लिस्ट भेजी है बट बेसिकली वो दिनेश साहू से ही आई हुई लिस्ट है। तो आई आई सपोज कि ये शायद लिस्ट सेम ही होगी आपके पास जो है, अमित बट सर म्यूट मैंने कर लो अमित सर। हाँ हेलो, हाँ जी। अमित सर म्यूट कर लो, आपकी आवाज आ रही है, वो म्यूट नहीं है ना माइक। क्या चलेगी क्या? अभी अभी जो दोबारा मैंने कनेक्ट भेजा करिए है वरुण सर, वो दैट इज नेटवर्क इशू आ रहा है। सीआरएम का मास्टर लिस्ट है। हेलो, am I ऑडिबल? जी सर, जो यहाँ पे जी मतलब हाँ सर। ये मुझे लिस्ट है लगा इसमें शायद कनेक्शन लॉस्ट हो गया, चलो ठीक है। ओके, लेट मी शेयर माई स्क्रीन अगेन। तो मैंने जैसे वो
हाँ, तो मैंने जैसे ये किया था इधर, मैंने डेमो प्रोजेक्ट 7 अप्रैल नाम दिया था ना उसको, तो ये आ गया था। अब ये जो मैं नाम यहाँ दूंगा नए प्रोजेक्ट के लिए, वो सेम नाम इधर आ जाएगा, क्योंकि हमने आपने स्टार्टिंग में सेटिंग्स में किया था ना शो प्रोजेक्ट समरी टास्क, याद होगा आपको, राइट? तो वो ये जीरो टास्क जीरो जो है दैट इज द प्रोजेक्ट समरी टास्क, और ये बाय डिफॉल्ट जो इसमें टास्क नेम आता है वो फाइल नेम को पिक करता है। फाइल नेम हमारा डेमो प्रोजेक्ट 7 अप्रैल 2023 है, यहाँ भी डेमो प्रोजेक्ट 7 अप्रैल 2023 ऐसे आएगा। ठीक है, बस फिर यहाँ से आपका प्रोसेस वही है जो मैंने पिछले उसमें बताया था। ये नया प्रोजेक्ट है, इसमें आप डालोगे स्टेटमेंट इज परफेक्टली करेक्ट, ठीक। टास्क 2, टास्क 3, टास्क 4, टास्क 5। मैंने टास्क डाल दिए हैं, जैसे टास्क पूरे डिफाइन कर दिए हैं। उसके बाद में मैं एक एक का ड्यूरेशन डिफाइन करूंगा। तो इसका मान लो 2 दिन हो गया, इसका 3 दिन, मैं एक रफ ले रहा हूँ, आइडिया ले रहा हूँ। और इसमें यूनिट्स जो है आपके सारे सेम होने चाहिए। डेज है तो सारे डेज में होने चाहिए, मिनट्स है तो सारे मिनट्स में होने चाहिए, आवर है तो सारे आवर्स में होने चाहिए। जैसे था ना, हमने देखा था स्टार्टिंग में क्या था हमारा, मिनट्स, मिनट्स, आवर्स, डेज, वीक्स, मंथ्स, ईयर्स, राइट? ये 6 चीजें होती है ना। तो ये जो जो कोई भी चीज फॉर्मेट, या मैं 1 मिनट दिखा देता हूँ, ये इधर मैं इसको 2 मिनट भी लिख सकता हूँ। देखो MINS आ गया ना इधर, 2 मिनट्स भी लिख सकता हूँ। और मैं इसको इधर यहाँ पर 3 आवर्स HOURS लिखूंगा। बाय डिफॉल्ट HRS ही लेगा। क्यों लेगा HRS? क्योंकि मैंने फाइल ऑप्शंस में क्या डिफाइन कर रखा है यहाँ पर, एडवांस्ड में, 1 मिनट, HR है ना, तो ये HR आवर्स, HR तो सिंगल आवर के लिए होगा, और मैंने यहाँ पर 2 डाला है तो HRS लेगा। तो ये इस तरह से है, बट मैं, हम नॉर्मली जो है एक तरह का ही फॉर्मेट फॉलो करते हैं डेज का, क्योंकि हमारे हमारे प्रोजेक्ट्स में कोई टास्क इतने छोटे हैं नहीं जो मतलब डेज से कम हो। 2 डेज, और इसको मैं फिलहाल तो यहाँ से पकड़ के ड्रैग कर सकता हूँ एक्सेल की तरह। इधर ड्रैग किया तो ये सारा 2 डेज आ गया। ठीक है, तो अभी आप न्यू प्रोजेक्ट को देखो किस तरह से होता है। ये कर दिया मैंने डिफाइन, ये मैंने इधर इधर इसको लिया। अब ये करा, इसके बाद में यहाँ पर प्रोजेक्ट में गए, प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन में गए, यहाँ माइक्रोटेक कैलेंडर मैंने डिफाइन करते वक्त ही सिलेक्ट करा था तो आ गया। अब यहाँ स्टार्ट डेट में मैं यहाँ डिफाइन कर सकता हूँ, मेरे को 7 अप्रैल तो बाय डिफॉल्ट वो करेंट डेट लेता है। अब मेरा जो फ्यूचर का प्रोजेक्ट है कोई, आज मान लो आज मैं फ्यूचर की पे प्रोजेक्ट की प्लानिंग कर रहा हूँ, तो 7 अप्रैल की जगह मैं इधर इसको डाल दूंगा, लेटर से 18 अप्रैल डाल दिया, और ओके कर दिया, ये चेंज हो गए सारे डेट्स मेरे इधर। और ये जो आपका ब्लू कलर में आ रहा है ना, ये आपके वो चेंज डेट्स हैं सारे, मतलब आगे पीछे ये जैसे जो डेट्स हैं वो चेंज डेट्स हैं। अब इन टास्क को लिंक करना है, ऐसे सेलेक्ट कर लो आप, टास्क पे जाओ और इनको लिंक कर दो, 1 2 3 4, ये नए प्रोजेक्ट को इस तरह से आप क्रिएट कर दोगे, ये आपके लिंक हो गए। अब नेक्स्ट कमिंग टू द रिसोर्स शीट, रिसोर्स शीट पे आप आओगे, यहाँ पे आप रिसोर्सेज पे आओगे, रिसोर्स पे आकर ऐड रिसोर्सेज, बिल्ड टीम फ्रॉम एंटरप्राइज, तो मैं यहाँ पर वो कर देता हूँ। मान लो यहाँ पर मैंने दिव्यांश ऐड कर दिया, और यहाँ पर मैंने फिर अमित कुमार ऐड कर दिया, और यहाँ पे मैंने पंकज ऐड कर दिया, पंकज बिष्ट। ये सारे मतलब पीपल हैं जो रिसोर्सेज हैं प्रोजेक्ट के। ठीक है, और यहाँ पे मैंने रोनिक ऐड कर दिया। अच्छा, रोनिक इसमें आ नहीं रहा है, ठीक है मैं डिफाइन करता हूँ, नॉट एन इशू। यहाँ पे मैंने मान लो वरुण गुप्ता ऐड कर दिया, ये 4 लोग ऐड कर दिए मैंने। ये ऐड करने पे, ओके करने पे यहाँ पर सब आ गए, रिसोर्सेज आ गए। ठीक है, अब यहाँ पर एक एक रिसोर्स का आप दे सकते हो एलोकेशन, 100% है, 100% का मतलब इट इज 8 आवर्स। और यहाँ पर जो ग्रुप है, डिपार्टमेंट मैंने जो डिफाइन कर रखा है ऑफिस 365 में, जैसे अमित कुमार का न्यू NPD है, दिव्यांश का जैसे ये है, ये सब डिपार्टमेंट्स ये एक्चुअली HR ने जो डिफाइन कर रखे हैं,
वो आ जाएंगे इधर बाय डिफॉल्ट। और इनके मैक्सिमम यूनिट्स 100% है। 100% मीन्स 8 आवर्स, एक्चुअली 8 आवर्स या 9 आवर्स, जो भी आपने कैलेंडर में डिफाइन किया है। फिर इन सबका स्टैंडर्ड रेट होता है, इनका ओवर टाइम रेट होता है। तो आप इनका स्टैंडर्ड रेट दे सकते हो, कितना पर आवर है, कितना वो है। बट अभी फिलहाल इसके लिए अभी हम नहीं, कॉस्ट ट्रैकिंग के लिए मैनेजमेंट ने मना किया हुआ है, तो हम रेट्स नहीं डाल रहे हैं। बट ये प्रोसीजर मैं आपको बता रहा हूँ, ये कर सकते हो। स्टैंडर्ड रेट आप डाल सकते हो, ओवर टाइम रेट आप डाल सकते हो। ठीक है, अब मैं वापस से नीचे 4 बटन दिख रहे हैं ना आपको, गैंट चार्ट, टास्क यूसेज, टीम प्लानर और रिसोर्स शीट। अब वापस गैंट चार्ट पे आइए, रिसोर्स नेम्स पे आइए। यहाँ पर देखो मैंने सिलेक्ट कर लिया, जैसे ये तो आपने देखा ना, 1 2 3 4 मैंने प्रीडिसेसर इनको इस हिसाब से दे दिए हैं। इनको इसमें कई तरह की चीजें होती हैं। यदि आपने मान लो पीपल स्ट्रॉन्ग की ट्रेनिंग स्टडी करी होगी, तो उसमें आपने फिनिश टू स्टार्ट, फिनिश टू फिनिश, स्टार्ट टू स्टार्ट, स्टार्ट टू फिनिश, वो सब चीजें देखी होंगी। इसको मैं फिनिश टू फिनिश दे देता हूँ। तो ये यहाँ डेट्स चेंज हो गई, 1 फिनिश टू फिनिश, मतलब ये अप्रैल 18 ही कोई स्टार्ट हो रहा है, ये भी 20 को खत्म हो रहा है, उस हिसाब से ही है। अब ये मैं सिर्फ 1 देता हूँ, तो इस तरह से ये अप्रैल 18 से 20 है, 20 से 22 है, फिर 22 से 25 है, 25 से 27, 27 से 29, ये उस हिसाब से आ रहा है। तो ये इसमें डिफरेंस है। और मैंने इधर चेंज किया तो इसके नीचे का ही पोर्शन चेंज होगा, सिर्फ इसके ऊपर का चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये इस हिसाब से है। अब यहाँ पर आपने दे दिया, अब यहाँ रिसोर्स नेम आप दे सकते हैं। अमित कुमार पहले टास्क को दे दिया, दिव्यांश दूसरे टास्क को दे दिया, पंकज तीसरे को दे दिया, चौथे को वरुण दे दिया। ठीक है, इस तरह से रिसोर्स डिफाइन कर दिए। अब ये एक बार ये चीज कर दिया, उसके बाद में आप ये प्रोजेक्ट के फाइल पे जाएंगे, इन्फो पे जाएंगे, इधर पब्लिश करना है, इधर लिखा है ना पब्लिश प्रोजेक्ट प्रोग्रेस, दिस प्रोजेक्ट हैज नॉट बीन पब्लिश टू प्रोजेक्ट वेब ऐप, इसको आपको पब्लिश करना है। सिंक्रोनाइजिंग डेटा टू सर्वर, नीचे लिखा है ना सिंक्रोनाइजिंग डेटा। जब आप फर्स्ट टाइम प्रोजेक्ट पब्लिश करते हैं ना, तो आपको ये पब्लिश प्रोजेक्ट का ये डायलॉग बॉक्स आता है। जब आप सेकंड, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, 10th टाइम करते रहोगे, तब ये डायलॉग बॉक्स नहीं आएगा, फर्स्ट टाइम में आता है ये। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि ऐसे आएगा, क्रिएट ए साइट फॉर दिस प्रोजेक्ट, इसको कर दो पब्लिश, यहाँ कर दो पब्लिश। नीचे लिखा हुआ आ रहा है ना पब्लिश 0% कंप्लीट। अब ये 0% कंप्लीट, इसमें अभी वेट करना है हमें। अभी 0% कंप्लीट है, अभी हुआ नहीं है ये पब्लिश। जब ये 100% कंप्लीट हो जाएगा, तब आपका पब्लिश होगा। तो थोड़ी देर हमें वेट करना है। और बाकी आप ये देखो, मैं इधर आता हूँ, अपना अपना जो मैं इस पे आता हूँ, प्रोजेक्ट सेंटर पे आ गया मैं। इधर मैं वरुण के गुप्ता पे गया। मेरे प्रोजेक्ट का नाम क्या था? डेमो प्रोजेक्ट 7 अप्रैल, पब्लिश कंप्लीटेड सक्सेसफुली। ये लो, ये प्रोजेक्ट मेरा यहाँ पर आ गया, डेमो प्रोजेक्ट 7 अप्रैल, यहाँ आ गया मेरा। इस पे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ खुल जाएगा। इधर मुझे शेड्यूल पे जाना है, इधर शेड्यूल पे जाऊंगा। सेम शेड्यूल आ गया ना मेरा, टास्क 1 से टास्क 5 तक, जो यहाँ पे था। ये क्लियर हुआ आपको? हाँ, अब मैं सेम शेड्यूल यहाँ पर आ गया। तो इस तरह से मुझे इसमें कर करके पब्लिश करते रहना। इसमें टास्क पे गए, इधर मैं इसे क्लोज कर दिया, यहाँ पे क्लोज हो गया। अब मैं इधर भी जाके इसको यहाँ से क्लोज कर दूंगा, क्लोज हो गया। यू हैव ए डेमो प्रोजेक्ट चेक्ड आउट, डू यू वांट टू चेक इट इन? चेक इन यस करना है, इसको मैंने यस कर दिया, ये हो गया क्लोज। ठीक है, तो ठीक है दिस इज द वे आप इसको करेंगे। ठीक है। तो ओके, आई थिंक फेयर इनफ। आई थिंक अब मैंने न्यू प्रोजेक्ट बिल्कुल स्क्रैच से कैसे कर रहा है वो भी चीज डिस्क्राइब कर दिया है। एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट से न्यू प्रोजेक्ट कैसे बनाना है वो भी बता दिया है। रिसोर्सेज कैसे डिफाइन करने हैं वो भी डिस्कस कर लिया है। आपको गैंट चार्ट कैसे आएगा वो भी डिस्कस हो गया है। टास्क यूसेज भी डिस्कस हुआ है, रिसोर्स यूसेज भी डिस्कस हुआ है, और रिसोर्स शीट भी डिस्कस हुई है। ये सब चीजें डिस्कस हुई हैं। तो आई थिंक मे बी दिव्यांश आप मुझे रिमाइंड करा सकते हैं कहीं मैं कोई चीज और कोई मिस कर दी हो तो। अभी बेसलाइन को भी अभी टच करें या बाद में करें, अमित जी बेसलाइन, हाँ बताइए। बेसलाइन नहीं टच करा आपने। और हाँ, बाकी चलो बेसलाइन भी टच कर लेते हैं फिर, फाइन। लेट मी शेयर माय स्क्रीन वंस अगेन, लेट मी ओपन दिस प्रोजेक्ट।
अब मेरे को खोलना है प्रोजेक्ट शुरू से, तो ये इसको नहीं, एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को खोलेंगे। ओपन माइक्रोटेक पे जाएंगे, ब्राउज किया मैंने इधर, शो मी द लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, यहाँ से खोलना है, कभी भी नीचे से डायरेक्ट नहीं खोलना। शो मी द लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, इस पे गए। मेरे प्रोजेक्ट का नाम था डेमो प्रोजेक्ट, है ना, डेमो प्रोजेक्ट 7 अप्रैल। अच्छा सॉरी, ये चेकड आउट है ना, अभी चेक इन नहीं हो पाया मेरे से, 1 मिनट, सॉरी इट्स माई मिस्टेक, आई विल हैव टू चेक दैट प्रोजेक्ट। ओके, इसको मैं चेक इन करता हूँ, फिर ही खोल पाऊंगा। एक बार दोबारा ट्राई करता हूँ। फाइल, ओपन माइक्रोटेक, ओके, शो मी द लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स, डेमो प्रोजेक्ट 7 अप्रैल का, चेकड आउट नो। रीड एंड राइट पे क्लिक किया मैंने इधर। रीड ओनली पे क्लिक करोगे तो आप जो चेंजेस करोगे वो सेव नहीं होंगे। रीड एंड राइट पे क्लिक करना है आपने, और फिर इस ओके। प्रोजेक्ट को यहाँ से क्लिक करके इधर ओपन करना है। हाँ, अब आपका ये प्रोजेक्ट ओपन हो गया ना। तो इसमें जी नेक्स्ट क्या था, जैसे की माइलस्टोन्स। अच्छा, एक टाइमलाइन व्यू भी मैं बता देता हूँ, चलो। ये भी एक, ये चीज हमने पहले टच नहीं करी है। ये टाइमलाइन जो है ना ऊपर, ये जो टाइमलाइन है, इसको टाइमलाइन व्यू कहते हैं। तो अब एक्चुअली क्या है, जैसे अब मेरे प्रोजेक्ट में यदि 1000 टास्क हो गए, ये 500 टास्क हो गए, या 10,000 टास्क हो गए इस एक ही प्रोजेक्ट में, तो तब मैनेजमेंट के पास तो इतना टाइम नहीं है कि वो 10,000 टास्क देखेंगे, राइट। तो उस समय मैं क्या करूंगा, ये जो है इसको, आई थिंक अभी अमित जी को थोड़ी नींद आ रही है, अभी हम आज यही नहीं स्टॉप करते हैं। हाँ, नॉट एन इशू। नहीं। फिर हम इसको दोबारा कंटिन्यू करेंगे जब, आप थोड़ा, कल कंटिन्यू करेंगे दोबारा फ्रेश मूड से। ठीक है, हम्म, श्योर। ठीक है, ओके कल दिव्यांश। फ्री हूँ, हाँ कल फ्री होऊंगा, कोई इशू नहीं है। हाँ, कल कंटिन्यू करते हैं। तो दिव्यांश आप ये रिकॉर्डिंग इसका सुबह कर कर लेना, लेते हैं। सेशन का रिकॉर्डिंग करके ना मेरे साथ शेयर कर देना। ओके फिर सर। मैं इसको आगे शेयर कर दूंगा टीम के साथ। और कल का फिर आप एक बार डिस्कस कर लो टीम से ना, कल का भी एक मीटिंग आप प्लीज सेट कर दीजिए, ताकि फिर हम ये बेसलाइन कॉन्सेप्ट और ये सब चीज हम कल डिस्कस और कर ले इसको और डिटेल सेम में। इसी टाइम करते हैं, आई थिंक फिजिबल रहेगा। मॉर्निंग में, मॉर्निंग में कर लेते हैं। मॉर्निंग में कितने बजे सर? मॉर्निंग में फिर हमारी मीटिंग्स होती है ना एनपीडी की, और काम होता है। फर्स्ट हाफ से पहले या फर्स्ट हाफ के बाद ही जस्ट। अरे सर पास नहीं हो रहे वो अलग सर 1-2 बजे, सर एक 2 बजे, 2 3 बजे के बजे, नियर बाई लंच टाइम होता है सभी का। आई थिंक 3 दो बजे। बजे का टाइम बेटर रहेगा, क्योंकि वो मतलब उस समय इमीडिएट लोगों की मीटिंग्स होती नहीं ना किसी की। पर वैसे 2 बजे पे लंच करके आके फिर नींद आएगी तो फिर समझोगे कैसे कि क्या नहीं चीज नहीं, चल रहा है। वो भी तो एक है ना इशू। देख लो, आप डिस्कस कर लेना आपस में, ठीक और है सर, टाइम ठीक। सेट कर देना, तो आई एम रेडी, फिर उस हिसाब से हम कर लेते हैं इसको सेट। ओके सर। ठीक है, ठीक है। ठीक है, ठीक है, आप मुझे रिकॉर्डिंग शेयर कर देना दिव्यांश मैं कर की। रहा हूँ सर। चलो तो बाय बाय। बाय बाय सर। ठीक है सर, ओके, बाय बाय, थैंक यू। काट लिया मैंने।